शाम का मौसम, हवा चल रही है। पार्क में आया था बच्चों के साथ खेलने के लिए। ये देखिए, कुछ ही दूरी में ना आपको अपने घर के पास में पार्क ज़रूर मिलेंगे। 5 से 10 मिनट के रास्ते में आपको यहाँ पर पार्क मिल ही जाएंगे। तो कोई भी एरिया चूज़ कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये पेड़ देख रहे हो, ये इस घर के अंदर है और ये देखो कितना बड़ा पेड़ है। बैकयार्ड पे पेड़ और उस घर को भी खतरा। रीज़न क्या है, कल को अगर बाय चांस भगवान ना करे कोई ऐसी आफत आ जाए, पेड़ वो किस तरफ गिरेगा पता नहीं, उसका कुछ हिस्सा कहाँ पर गिरेगा यू डोंट नो। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखना जब आप अपना घर लोगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। बात करेंगे कि अगर आपने घर लेना है ऑस्ट्रेलिया में, कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, जल्दबाजी में घर नहीं लेना है। ये ना हो कि यहाँ पर बाद में आपको पछताना पड़े। सबसे पहले देखना है कि ईजमेंट, नो ईजमेंट वाला घर लेना है। दूसरी बात, अगर आप देखो, मैं कोई स्पेशलाइजेशन तो है नहीं मेरी इसमें, अपना एक्सपीरियंस ही आपको बता रहा हूँ। नो ईजमेंट ज़रूर चेक कर लेना। दूसरी बात, अगर आप प्लॉट ले रहे हो, जैसे पुराना घर ले रहे हो बड़ा, फिर बाद में सोचोगे कि भाई इसको डिवाइड करके हम एक बेच लेंगे या एक में रह लेंगे, अगर ऐसा प्लान है तो वो देख लेना, कौंसल पहले पूछ लेना कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। ज़रूरी नहीं होता कि आप हर करके आप डिवाइड कर सकते। तीसरी बात, ये ज़रूर चेक करना कि आपका जो घर है उससे सोर्सेज जैसे कि सुपरमार्केट, बच्चों का स्कूल कितनी दूर से है। ऑब्वियसली बात है, अगर स्कूल के पास का महंगा ही घर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लेना। अब देखो, हमारे घर से 5 मिनट के पैदल की दूरी पे ये घर पार्क है, ठीक है, तो आराम से हम आ सकते हैं। वैसे तकरीबन पार्क आपको मिल ही जाएंगे। पार्क का नज़दीक होना बेनिफिट इसलिए है क्योंकि कल को आपके पेरेंट्स आते हैं तो यहाँ पर बाकियों के भी पेरेंट्स यहाँ पर इकट्ठा होंगे, उनको साधन मिल जाएगा बातें वगैरह करने का। अगर हम कंपेयर करें एडिलेड के मुकाबले मेलबर्न में घर थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ पर तो आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हुए हैं घर। मतलब मैंने देखा है कि मेलबर्न में प्राइस जो है वो एक तरह का स्टेबल हो चुका हुआ है, लेकिन एडिलेड में प्राइस अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर घरों की शॉर्टेज है। तो जैसे मैं अपने घर में अगर रह रहा हूँ, वो 8.5 लाख का अगर घर है, अगर मैंने अपग्रेड करना है तो वो मुझे मिलियन तक जाना पड़ेगा। बाकी डिपेंड करता है एरिया वाइज भी, ये हर जगह पर डिपेंड करता है। मेलबर्न में भी तो बहुत महंगे घर हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है एरिया वाइज। बट एडिलेड एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब यहाँ पर घरों की शॉर्टेज होने की वजह से घर बहुत ज़्यादा, मतलब ओवर रेटेड भी सेल हो चुके हुए हैं कई बार, और हो भी रहे हैं। अब थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिर भी महंगा है। तो कई बंदे तो PR लेने के बाद मेलबर्न जा चुके हैं। कई बार मुझसे पूछते हैं लोग, और मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि भाई आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, एडिलेड तो वो छोटा सा शहर है यार। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से सोचोगे, यहाँ पर ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर रेंट ही, एक 2 बेडरूम हाउस का जो रेंट है वो 550 पर वीक के हिसाब से जा रहा है अगर सिटी के क्लोज है तो। जहाँ पर मैं जिस इलाके में रहता हूँ, सिटी के अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट की दूरी पे है, और मेरे घर के पास इंटरचेंज भी है। सबसे बड़ी सहूलत, अगर आप सिटी बस में जाना चाहते हो तो वहाँ से बस पकड़ो, बस की पूरी सर्विस है। 5 मिनट की दूरी के ऊपर ऑफिस वर्क है, 5 मिनट की दूरी के ऊपर 2 इंडियन स्टोर हैं, 5 मिनट की दूरी के ऊपर शॉपिंग मार्केट मिलेगी, 5 से 10 मिनट की दूरी के ऊपर TT प्लाजा है, मैकडी है। हर एक वो चीज़, पेट्रोल पंप है, हर एक वो चीज़ यहाँ पर मेरे को मिलेगी। और उस हिसाब से देखो कि कितना प्राइस हाई होगा इसका। तो मतलब एडिलेड में मैं तो कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से सोचोगे, आने वाला टाइम तो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से तो एडिलेड इज़ द बेस्ट प्लेस। और यहाँ पर कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आज की डेट में अगर आपको ज़मीन मिलती है ना, आजकल की डेट में मैंने भाई बात की थी, जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं कहते हैं कि जहाँ ज़मीन मिलती है ना एडिलेड में, उठा लो। मैं कहता हूँ आने वाले समय में आपको बेनिफिट देगी ही देगी, ठीक है। यकीन मानो, मैंने एक प्लॉट देखा था पिछले साल, उसके 1 साल के अंदर
$70,000 to $80,000 बढ़ गया है वो सिर्फ 1 साल के अंदर। कुछ भी नहीं किया उसके अंदर, $70,000 to $80,000 बढ़ गया। आप खुद हिसाब लगाओ कि अगर मैंने वो प्लॉट लिया होता, कुछ भी ना किया होता, तो कल को बेच देता तो मेरे को कितना बेनिफिट होना था। तो मतलब अगर आप ये सोचते हो कि हम कहाँ पर रहें, वो आपकी चॉइस रहती है। मेलबर्न जो है उसमें अमेनिटीज़ मतलब फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं, थोड़ा सा क्राउडी एरिया भी है। एडिलेड इतना क्राउडी नहीं है एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न की बात कर रहा हूँ। ये नहीं है कि बंदे रहते नहीं है यहाँ पर, रश तो बहुत है, पीछे देखते जाओ कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं। अभी पीक टाइम हो रहा है, टाइम क्या हुआ है 5:46, अभी छुट्टी का टाइम है, अभी 2 घंटे तक यहाँ पर बिजी रहेगा। बहुत चीज़ें मायने रखती हैं जब आप घर लेते हो। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो आपको ये भी बहुत मायने रखता है कि आप जिस सबर्ब में रहोगे स्कूल कैसा है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो स्कूल बहुत मायने रखता है। कई बंदे तो ऐसे हैं यहाँ पर अपना अपना घर लिया हुआ लेकिन अपने घर में रहते नहीं हैं, वो रहते हैं किराए पे और उस जगह के ऊपर रहते हैं जहाँ पर स्कूल अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। पब्लिक स्कूल यहाँ पर सस्ते होते हैं, तभी लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर एरिया। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हो। अगर आप इस एरिया में उस एरिया में रहते हो जहाँ पर स्कूल अच्छे हैं, ऑब्वियसली बात है वहाँ पर रेंट भी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा और कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। घरों के रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हो, एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है। अभी मैंने सेल भी किया था तो इसलिए मुझे पता चला। अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है या बेचनी है तो आपको सबसे पहले एक कन्वेंसर की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी सेटलमेंट वगैरह कराता है। दूसरा, आपको अगर लोन के ऊपर लेनी है तो मॉर्गेज ब्रोकर चाहिए होता है। मॉर्गेज ब्रोकर नहीं करना तो आप खुद अपनी मतलब थोड़ी रिसर्च करके बैंक से बात करके कर सकते हो। तो अपना चार्ज होता है उसका, कन्वेंसर का भी जो चार्ज चलता है अप्रॉक्सीमेटली $500 से लेकर $1,200 के बीच में चलता है, प्लस GST एक्स्ट्रा। कई बार बताते कुछ और है, करते कुछ और है। पहले उससे पूछ लिया करो उस बंदे से जिसको भी आपने कन्वेंसर बनाना कि भाई तेरे टोटल चार्जेस कितने हैं। जैसे उसने बता दिया कि मेरी फ़ीस 500 है एग्जांपल, और बाद में वो $400 आपकी एडमिन फ़ीस डाल देगा, $300 एडमिन फ़ीस डालेगा, ये आपने कंफर्म करना है। दूसरी बात, जितने का घर है मान लो 800, फिर उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पड़ेगी अगर आप एलिजिबल हो। कई लोगों को तो स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर फ्री होती है, वो डिपेंड करता है। तो मतलब जो भी बातें करनी है सारी क्लियर कट करनी है, लिखवा के करनी है। बाद में लोग एडमिन चार्जेस वगैरह डाल देते हैं, बात कुछ और हो रही होती है लेकिन बाद में एक्स्ट्रा पैसे चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी तक तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ आया नहीं जो आपको ना बताया हो। अगर इसके अलावा आपके माइंड के कोई क्वेश्चन है, डाउट है, पूछ लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।